दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो न्यू वीडियो लाए हैं क्लास 9 के लिए, पीछे भी हम 9 क्लास के लिए पीछे भी वीडियो हम दिए थे। आज इसका सेकेंड वीडियो है। देखो, ऑनलाइन क्लासेस के तहत हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। एक से ज्यादा रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। सारा जो है फार्मूला लिखा दिया गया है, बता दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर में किसी को दिक्कत है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकता है। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तैयार किए हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का जो है दो तरीका है। किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल। दो तरीका से जो है डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में चेंज करने के लिए दो तरीका है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को ही रेकरिंग डेसिमल बोला जाता है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? अगर किसी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में चेंज किए तो उसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तब वैसा जो है रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। जैसे 1/4 रिमाइंडर 0 आया, 1/4 को कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 5/8 इसको डिवाइड दिए, डेसिमल में चेंज किए, रिमाइंडर 0 आया, इसको कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, कुछ स्टेप के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तब वैसे रेशनल नंबर को हम लोग कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे यहाँ 1/4 5/8 दोनों का हम एग्जाम्पल लिए, दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आगे देखो, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल किसको कहा जाता है। अगर किसी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में चेंज किए, डेसिमल में चेंज करने के बाद अगर एक डिजिट या डिजिटों का समूह रिपीट होता है तब वैसे डेसिमल को हम लोग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल क्या हो गया कि अगर हम डेसिमल में व्यक्त किए और कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है या अंकों का समूह बार बार रिपीट हो रहा है तब वैसे रेशनल नंबर को, वैसा डेसिमल को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिए 2/3 3/11, 2 को 3 से डिवाइड किए, बार बार जो है 6 रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1 डिजिट रिपीट होने के कारण 6 पर जाकर के रेकरिंग दे दिया गया। 3/11 है, 3 में 11 से डिवाइड किया गया है, डिवीजन आया 2 7 2 7, 2 7 बार बार 2 7 माने डिजिट का समूह जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 7 पर जाकर के रेकरिंग हो गया। तो इस प्रकार से इसमें रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता है, रिमाइंडर इसमें बचता हुआ चला जाएगा, है ना। डिजिट जो है बार बार रिपीट होगा, जो डिजिट रिपीट होगा, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक डिजिट पर रेकरिंग हो जाएगा, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 डिजिट पर रेकरिंग हो जाएगा, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 3 डिजिट पर रेकरिंग हो जाएगा, है। तो वैसा डेसिमल को जो है रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। अब देखो, ये तो हो गया कि डिवाइड करके हम पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। एक नियम यहां लिखाया गया है, जो बिना भागा दिए हुए, बिना डिवाइड किए हुए हम जांच सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। ये कैसे पता चलेगा? तो अगर डिनोमिनेटर का हम लोग प्राइम फैक्टर किए, डिनोमिनेटर में क्यू है, p/q एक प्रकार का रेशनल नंबर है, q डिनोमिनेटर में है, q का हम लोग प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर करने के बाद यदि 2 आ जाए प्राइम फैक्टर उसका, 5 आ जाए
या 2 5 दोनों आ जाए, तब वैसे रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैसा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा जिसका प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 5 दोनों आ जाए, तब वैसे रेशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। वैसे रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जा सकता है। तो ये नियम लिखाया गया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भागा दिए हुए हम जांच सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। अगला जो है लेंथ ऑफ द पीरियड। तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या है कि अगर किसी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में व्यक्त किए, तो डेसिमल में व्यक्त करने के बाद कितना डिजिट पर रेकरिंग है, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है तो इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए लेंथ ऑफ द पीरियड इसका 2 हो गया। अगर 3 डिजिट रिपीट करता तो लेंथ ऑफ द पीरियड 3 हो जाता। 4 डिजिट अगर रिपीट करता है तो लेंथ ऑफ द पीरियड डेसिमल के बाद 4 हो जाता। तो इसलिए उसका जो है लेंथ ऑफ द पीरियड है। आगे जो है चैप्टर में चलते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1B देखो, 1B इसमें 3 नंबर देखते हैं। 3 का 3 नंबर देखो, 2.93 रेकरिंग। इसको P बटा Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। P बटा Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। सबसे पहले इसको मान लो कि लेट x बराबर 2.93 रेकरिंग। उसके बाद इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद 93 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 93 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो x बराबर लिख सकते हैं 2.93 93 93 93 लिख दिए, डॉट डॉट इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब चलो देखो आगे कितना डिजिट पर रेकरिंग है। 2 डिजिट पर रेकरिंग। 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 100 से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दो, 100 से राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से हम लेफ्ट साइड जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100x हो गया। इधर अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंक पीछे जाएगा, 293 डेसिमल 93 93 93 93। ये पहला रिलेशन हो गया, ये दूसरा रिलेशन हो गया। दोनों रिलेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट। तो यहां हो गया, घटा दो 3 में से 2, 291। ये x इक्वल टू 291, 3 से कट रहा है। इसलिए x बराबर हो गया 97/33 निकल गया। P बटा Q के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, P बटा Q डेसिमल 38 रेकरिंग। उसके बाद है 1.27 रेकरिंग। अब देखो इसको P बटा Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। शॉर्ट मेथड से इसको चलना है। शॉर्ट मेथड इसका क्या है, 2 डिजिट पर रेकरिंग 38 बटा 99 हो गया। जितना डिजिट पर रेकरिंग रहेगा डिनोमिनेटर में 9 बैठाना है। 1 डेसिमल के पहले जो है होल है, होल में कर दिए, 27 ऊपर कर दिए। 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 डिजिट 2 9 नीचे हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, इसको जोड़ दो 38 बटा 99, 99 और दोनों जुड़ जाएगा 126 126 बटा 99। अब इसका जो है एलसीएम ले लो, 99 आ जाएगा। यहाँ 38 हो गया, 126 जोड़ दो, आंसर आ गया। इस तरह से जो है तुम लोग का होमवर्क क्या हो गया, 1B बनाना है। क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भागा दिए हुए जांचना है। प्रतिशत का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालते जाएगा और बताते जाएगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा जो है भागा दे करके चेक करना है, भागा भी देना है, उसको डेसिमल में व्यक्त करना है और लिखना है कि
टर्मिनेटिंग है